को मिलकर पूरा करना था। वैसे उस वक्त ये मालूम कहा था, उस वक्त तो मन इधर उधर भी चला जाता। मुझे पता चल गया मुझे क्या बनना है। मुझे दुनिया का सबसे तेज दाग बनना है जिसे कोई ना हरा सके। अरे वाह। और फिर कुछ ही पलों में ये मन हार भी जाता। ये तो मालूम था कि कुछ बड़ा काम करना है। बहुत सा ऐसा कुछ बाहर समाज में घट रहा था जिसे इन दोनों को बदलना था। इस तैयारी में प्रभु ने एक और कड़ी विद्यार्थी बाल कृष्ण की शिक्षा में ला दी। बाल कृष्ण एक ऐसे गुरुकुल में आ गए थे जहां एक अनुभवी वैद्य भी रहते थे। विद्यार्थी बाल कृष्ण तो जैसे उमड़ पड़े ज्ञान के इस अनमोल खजाने के लिए। जड़ी बूटियां क्या सचमुच इतने रोग दूर कर सकती है? किस पे आजमाऊं? क्या वेदों का पाठ याद करने के लिए बैठाए हो और तुम यहाँ क्या कूट रहे हो? जी जड़ी बूटी आयुर्वेद भी तो वेदों का ही है ना गुरुजी। कुदरती जिज्ञासा थी विद्यार्थी बाल कृष्ण में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को लेकर, पर सिर्फ ज्ञान से अच्छा चिकित्सक नहीं बन जाता कोई। ये सीखने को मिला था बाल कृष्ण को बनारस में अपने गुरु रघुनाथ आनंद अवधूत जी से। गुरुजी बस मुझे लगा जब गुरुजी ये काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बस फिर करने लगा उन वृद्ध बाबा की सेवा। मेरे अंदर जो घिन आदि के भाव थे वो भी सब खत्म हो गए और सिर्फ रह गई कोरी सेवा। इतना कुछ सीखने को मिल रहा था इस गुरुकुल प्रणाली से, पर अफसोस है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के प्रति शहर के लोगों में ही नहीं गांव के लोगों में भी भ्रम बना रहा। इसका कई बार मैं स्वयं गवाह रहा हूँ। देखो कितना सतरा छोरा है यो, बेचारा मोटा ने फंसा लिया। मार होती होगी बेचारे की। गुमराह कर देंगे इसने कि भी घने सख्त हो गए हैं। मैं तो मेरे छोरे ने क्लर्क बनाऊंगी, इसकी तरह को नहीं। मैं तो अंग्रेजी स्कूल में भेजूंगी, फिर पटर पटर करेगा वो अंग्रेजी में। मैं तो गुरुकुल में कते भी ना डालूंगा। इनका जो भी भ्रम रहा हो भारतीय शिक्षा पद्धतियों के बारे में, पर बाल कृष्ण और रामदेव का विश्वास इसी प्रणाली पर बना रहा। और इसी गुरुकुल प्रणाली से रामदेव ने अपने गुरु आचार्य प्रद्युम्न जी से महर्षि पाणिनि की व्याकरण की पहली अष्टाध्यायी याद कर ली। फिर गुरुकुल कालबा में गुरु आचार्य बलदेव जी से व्याकरण सहित वेद वेदांग की शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और बन गए रामकृष्ण से आचार्य रामदेव। उसके बाद भारतीय दर्शन, उपनिषद और वेदों के गहन अध्ययन के लिए आचार्य रामदेव देश के कई क्षेत्रों में गए। कभी दक्षिण के विद्वानों के पास, तो कभी सौराष्ट्र, तो कभी महाराष्ट्र के विद्वानों के पास। कई विरले योगियों से योग की बारीकियां समझी। युवा अवस्था में प्रवेश किए बाल कृष्ण भी इस बीच गुरुकुल की पढ़ाई करके बाहर आ गए और अपने प्रिय विषय जड़ी बूटियों से निरोगिता के अध्ययन में जुट गए। कोई भी रास्ता, कोई मंजिल उनके लिए दूर न थी।
जहां जिस रोग के इलाज के बारे में पता चलता वे वहां पहुंच जाते। हिमालय पर बसे साधुओं से भूख और सर्दी को कम करने वाली जड़ी बूटियों का ज्ञान मिला। तो यहीं के वैद्यों से लिवर रोग और माइग्रेन ठीक करने वाली जड़ी बूटियों के बारे में पता चला। कई बार पारंपरिक ज्ञान ढूंढते गलत लोग भी मिले, पर ज्यादातर सीखने को ही मिला। वैसे ही आधुनिक विशेषज्ञ यानी बॉटनिस्ट से भी ज्ञान मिला और भेड़ बकरियां चराने वाले आदिवासियों से भी शिक्षा मिली अल्सर व चोट ठीक करने की। आचार्य रामदेव की यात्रा भी जारी थी, जीवन दर्शन व योग की। लेकिन इसी यात्रा में एक और हकीकत भी सामने आ रही थी, बढ़ता भ्रष्टाचार और देश में गिरते मूल्य। बचपन की पीड़ा सुलग गई। इस आत्मचिंतन का नतीजा ये हुआ कि आचार्य रामदेव ने एक गुरुकुल का संचालन करने की सोची और वे जा पहुंचे गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा। योजना ये थी उनके मन में कि उन्हें अब गुरुकुल प्रणाली से कोई एक नहीं, कई चरित्रवान IAS, IPS ऑफिसर तैयार करने थे, जिनके जरिए वो भारतीय व्यवस्था के कायाकल्प का विचार बनाए थे। उधर देश भर में भ्रमण करते आयुर्वेद के ज्ञान से सशक्त हुए आचार्य बालकृष्ण ने इस प्रणाली को जन जन में फैलाने के लिए इसकी चर्चा अपने मित्र आचार्य रामदेव से की कि वे अब गुरुकुल से निकलकर बाहर की दुनिया को संबोधित करें। आचार्य रामदेव भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे। और दोनों जा पहुंचे हरिद्वार। यहां से ये दोनों सीधे उतर गए समाज सेवा में। अरे अरे महाराज, ये क्या कर रहा है? ये हमारा काम है प्रभु, ये हमारा काम है। अपनी बस्ती में सफाई का आगे भी ख्याल रखना भाई। हाँ, अपनी बस्ती का ख्याल रखेंगे, सफाई से सही है। अरे महाराज, उधर वो माता जी का भी हाल पूछा था। जी चलिए। अरे जरा जल्दी जाओ, इन्हें रोको, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। प्रणाम महाराज, गुरुजी आए आपसे मिलने के लिए। बेटा प्रणाम बाबा। प्रणाम। राम राम बाबा, लाए मेरे लिए भी बेटा? हाँ माँ, लाया हूँ आपके लिए भी था। जीते रहो। प्रणाम महाराज जी। नमस्कार नमस्कार। महाराज जी प्रणाम। बहुत प्रसन्नता हो रही है तुम लोगों को, बहुत प्रशंसा सुन रहा हूँ कई दिनों से तुम्हारी। यहाँ उन्हें मिला आमंत्रण श्री शंकर देव जी महाराज से उनके कृपालु बाग आश्रम को चलाने का। हमारे लिए क्या लाए? पर इस बीच तुम तो मेरे भगवान हो। देश के लोगों की गरीबी, अशिक्षा, अभाव व शोषण को देखकर उनका मन विचलित हो गया। ये दवाई ले लेना, आराम हो जाएगा। हाँ। और सरस्वती देवी कैसी हो, ठीक हो? राम राम महाराज। राम राम। हाँ, थोड़ा फायदा तो है आपकी दी दवाई से। बाकी फायदा तब होगा जब तुम्हारा आदमी तुम्हें दारू पी करके पीटना बंद कर देगा। वो ना सुनता मेरी। कहाँ है वो? यही ठेके पे पड़ा हुआ है। और चलो हम ठीक करते हैं, हम उसको समझाते हैं। बहुत से परिवारों को इस शराब ने बर्बाद करके रख दिया महाराज। कौन हो, किस काम से आए हो? अरे भाई तुम्हारे काम से आए। तो फिर मेरे आदमी की भी छुड़ा दो दारू। तुम्हारा आदमी भी दारू पीता है? हाँ। कहीं पत्नी की बेबसी देखी पति के हाथ, तो कहीं पति की दुर्दशा देखी दमनकारी तंत्र के हाथ। कहीं जाति, प्रांत व भाषा के नाम पर देश में आग की लपटें दिखाई दी, तो कभी सांप्रदायिक दंगों में देश को धधकते देखा, तो
कभी एक दूसरे के संप्रदाय को भी खरीदते देखा, धर्म फैलाने के लिए नहीं, अपने संप्रदाय को बढ़ाने के लिए। क्यों भाई, किस चीज की खुशी मनाई जा रही है? ये लोग अपना धर्म परिवर्तन करके जो आ रहे हैं। धर्म परिवर्तन क्यों? उनके पिताजी जो है बहुत बीमार थे, फिर जो है बाहर वाले लोग हैं ये आए और उन्होंने उनकी खूब सेवा की, मतलब दवा, घर खर्च सब, और फिर जो है उन्हें बताए अपना धर्म परिवर्तन कर देने के फायदे, सो इन्होंने कर दिया। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, अपराध व बलात्कार की घटनाएं सुन मन दुखित हो उठा। ऐसा लगा इस पीड़ा से पैदा हुए आक्रोश से तो खुद अपनी ऊर्जा का पतन होगा। जब इतने सारे मुद्दों पे हल्ला बोलना है तो प्रथम आत्मशक्ति का संचय करना होगा। औरों को जगाने से पहले खुद को जगाना होगा।